चलिए, तो हम लोग देख रहे थे प्रकाश। तो प्रकाश ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। अब बता देते हैं दूसरा चैनल का, इसमें अगर डालेंगे तो दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे। देखिए प्रकाश यही ना चल रहा था हम लोग को। तो सबसे पहले प्रकाश बता दिए थे कि क्या है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को क्षमता देखने की प्रदान करता है। तो हम लोग किस चीज से देखते हैं? प्रकाश। तो बताइए प्रकाश क्लियर है आप लोगों का? सब अच्छे से समझ में आ गया? तो बताइए, हम पूछते हैं कि आप लोग एक आदमी से पूछेंगे वही बताएगा। बताइए आप प्रकाश से देखते हैं या आंख से? सवाल है, देखिए यही वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश से या आंख से? बताइए। आंख से। आंख से देखती है। तो बताइए जब आप रात में कभी उठती है तो दरवाजा इस तरह से क्या करती है? जब प्रकाश नहीं रहता है तो हम देखिए, जब हमारे नहीं, आपका जवाब अब हो गया। अब हम किसी और से पूछ रहे हैं। आप आंख से देखती है, ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए। अब बताइए, आप बताइए क्या से देखती है, प्रकाश से या आंख से? दो ऑप्शन आप लोगों के पास है, प्रकाश या प्रकाश से देखते हैं। प्रकाश या आंख? बताइए, प्रकाश बताइए। प्रकाश। अच्छा चलिए मान लेते हैं प्रकाश। बोलिए प्रकाश। आंख से देखते हैं, लेकिन प्रकाश। अच्छा सुनिए, देखिए एक आंख एक का प्रकाश है। अच्छा ये बताइए, एक अंधा व्यक्ति को पूरा वेपर लाइट जला दिया जाए और उसके सामने रख दिया जाए, बताइए उसको दिखेगा? तो प्रकाश से कैसे दिखते हैं? ये बड़ा गड़बड़ी चीज है ना। प्रकाश से देखते हैं कि आंख से? बड़ा अजब सा सवाल है। अरे पागल लड़की, दोनों से कहाँ ध्यान है आप लोगों का? दोनों से दोनों से, जब प्रकाश के माध्यम से ही ना हम लोग देखते हैं। तो ये अच्छा एक सवाल था, समझ में आ गया ना। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को क्षमता प्रदान करती है देखने की। तो क्लियर हो गया ना। तो प्रकाश या आंख? अब नहीं क्लियर? ठीक, हंसिए मत, एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश है क्या, ठीक। तो हम लोग सीखे थे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो देखिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के बारे में सबसे पहला वैज्ञानिक न्यूटन है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन ये पहला वैज्ञानिक है जो सबसे पहले बताया था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये किसने बता रहा है? न्यूटन बता रहा है, ठीक। कि प्रकाश जो है सरल रेखा में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको कणिका सिद्धांत देने वाला ये न्यूटन है, ठीक। आ जाएगा प्रश्न, कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन। क्लियर। अब देखिए ये न्यूटन दिया था, लेकिन ये कहता है हाइगेंस। एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है हाइगेंस। हाइगेंस कहता है कि नहीं, न्यूटन गलत है, न्यूटन गलत है। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। वो लहरिया कट मारता है, नहीं समझे? लहरिया कट मारता है प्रकाश। ये प्रकाश कण नहीं तरंग है। कौन कह रहे हैं? हाइगेंस कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो कोई जाके पूछे न्यूटन से कि बताइए कि जब पेड़ के पत्ते नीचे परछाई उसका जब बनता है तो गोल क्यों दिखाई देता है? उससे पूछिए उसका सही आकार क्यों नहीं दिखता है? तो न्यूटन के पास कोई जवाब ही नहीं रहता है। तो ये कहता है कि डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन, इसी को इंग्लिश में डिफ्रेक्शन, हिंदी में विवर्तन मेरे कारण। कौन कर रहा है? हाइगेंस। हाइगेंस क्या कर रहा है कि नहीं, इसमें क्या तरंग के रूप में गमन करती है प्रकाश। न्यूटन क्या कहता है? नहीं, कण यानी छोटे छोटे कण से कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने एक अच्छा प्रश्न बनता है, कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। तरंग किसने रूप में कहा था गमन करती है? हाइगेंस ने, भी याद रखना। फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मैक्सवेल, ये भी ध्यान रखिएगा। मैक्सवेल कहता है कि प्रकाश चुंबकीय रूप में तरंग में गमन करता है, ठीक। लिखवाए तरह का प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, लिखवाए ना आपको अच्छी तरह से। ये मैक्सवेल दिया था, तीनों याद रखना। फिर उसके बाद एक और आता है वैज्ञानिक जिसका नाम है डी ब्रोगली। ये क्या कहता है कि नहीं, प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों है। लीजिए गड़बड़ी कर रहा है सब। डी ब्रोगली कहता है कि नहीं, तरंग कण प्लस तरंग ये दोनों है। प्रकाश क्या है? तरंग भी है, कण भी है और तरंग भी है। कौन कहता है? डी ब्रोगली। तो ये देखिए हम लोग बेसिक रहा जो हम लोग को मजबूत किए कि प्रकाश का, ये आगे आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ला दिए ताकि समझ में आए कि हाँ
चल रहे हैं तो प्रकाश एकदम चलेंगे ऐसा कि रुकेंगे नहीं, ताकि आंख से देखेंगे लाइट से नहीं ना। लाइट से देखेंगे तो आंख से नहीं तो गड़बड़ी हो जाता है ना, बड़ी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो देखिए ये क्लियर हो गया ना आप लोग का इतना से। अब आएगा कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने कहा था कण और प्लस तरंग दोनों है? डी ब्रोगली ने। आपको याद और नोट्स भी कर लेना ठीक है। तो आखिरी वाला क्वेश्चन था, अब हम लोग उसके आगे चलते हैं प्रकाश का। ठीक, तो आप देखिए ध्यान से सुनिए, पहले बोलने पर आप लिख लीजिएगा प्रश्न को। ठीक, तो ये बता दिया डी ब्रोगली ने कहा था। अब देखिए जो आपको पहले लिखवा दिए थे वो आप लोगों को सब याद हो गया होगा लगभग। अब उसके आगे हम लिखा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको भी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए लिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लेती हैं आप लोग। थोड़ा सा उसको जो लिखवा रहे हैं परिभाषा उसको थोड़ा देख लीजिए। अब जैसे आपको ये बिंदु दिए ऐसे किए तो आपको बता देना ही का है, बताइए का है? अभिसारी किरणपुंज। हाँ, तो ऐसे निकलेगी तो अपसारी किरणपुंज। हाँ, तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट जो होगा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नहीं कि हम लोगों में देखें कि अब आज पढ़े या फिर कल। देखिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिएगा ना, मेहनत तो एकदम कैसे कहिए कि एकदम समझ लीजिए कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इस तरह से होगा कि जैसे कि मान लीजिए अब इसमें पढ़े आप थोड़ा सा इसका डिफिनेशन याद कर लिए कि वैसे वस्तु जो एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत आती है, थोड़ा सा हम लोग उसको बना लेंगे, ये लिख देंगे, नंबर तो अच्छा खासा मिलेगा। चलिए अब आगे प्रश्न लिखिए और पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा कर है, फिर समझने पे समझ आप लोग पहले जाती हैं ताकि समझाने का तरीका जो है, लेकिन उसको लिखने भी सीखना है। चलिए अब हम लोग देखिए एक प्रश्न लाते हैं। अब अगला प्रश्न छाया किसे कहते हैं? ठीक, पहले इसका सुन लीजिए परिभाषा, फिर समझाएंगे तो समझ जाइएगा। छाया किसे कहते हैं पहले आप लिख भी लीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। देखिए आप पहले समझिए, छाया समझिए क्या कर रहा है। जब प्रकाश के गमन पथ मतलब रास्ता पर क्या कर रहा है, अपारदर्शी अभी आपको लिखाएंगे भी, ऐसे बताते हैं अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसे कोई वस्तु आर पार नहीं दिखता है। तो देखिएगा जब सूर्य के प्रकाश हमारे ओर पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश अगर इधर से पड़ेगा तो हमारा परछाई जो होगा उधर पड़ेगा। काहे कि किसी वस्तु का कर रहा है, अपारदर्शी वस्तु पार नहीं कर पाता है, तो जब पार नहीं करेगा तो एक काला छाया बनेगा, एक काला परछाई बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। यानी इस तरह से समझिए कि एक अंधेरा बन जाता है जब हम लोग चलते हैं किसी माध्यम में। देखिएगा जब हम लोग अभी हम लोग इससे इस तरफ खड़ा है, अगर प्रकाश इधर से आ जाता है परछाई किधर बनेगा, इधर। ध्यान रखिए कभी भी, क्योंकि जब प्रकाश आ रहा है इधर से तो अपारदर्शी, हम लोग खुद अपारदर्शी है, प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो प्रकाश जब पार नहीं कर पाएगा, अगर उधर अंधेरा बन जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, छाया कहेंगे। क्लियर? यानी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है जिसके कारण उसके पीछे एक काला सा अंधेरा बन जाता है जिसका नाम हम लोग छाया। देखिए अब जब भी प्रकाश बनेगा छाया बनेगा तो ध्यान रखिएगा अपारदर्शी वस्तु से। ठीक, क्लियर हो गया ना, छाया किसे कहते हैं। अब दूसरा लिखिए, दूसरा आप लोगों को बता दें कि छाया किसे कहते हैं। क्लियर? अब देखिए एक और प्रश्न ले लीजिए यहाँ से आप, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, ये क्लियर आप ध्यान रखिए। ठीक, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आप लोग आराम से लिखिएगा। देखिए पारदर्शी पदार्थ पहला, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा परभासी। अब समझिए कि पहले लिख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद देखिए वैसे पहला लिखिए कि पारदर्शी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच। देखिए समझिए वैसा पदार्थ जिनसे किरणें आर पार नजर आती है। तो पानी में देखिएगा कभी हम लोगों को अगर पानी रहेगा तो आर पार दिखता है ना, कांच रहेगा तो कांच में भी कभी कभी शक्ल आने लगता है आर पार। अगर कांच वैसा होगा जिसके पीछे भी देख सकते हैं तो नजर आने लगता है, तो कांच यानी क्या है, पारदर्शी है। ठीक, पानी भी पारदर्शी है। हवा भी क्या है, हवा देखिए चल रहा है, हम लोग एक दूसरे के माध्यम से देख रहे हैं ना, हवा नहीं चलेगा तो सांस कैसे मिलेगा,
है, क्लियर है। तो हवा भी क्या है, एक पारदर्शी। अब क्या है, अपारदर्शी, बस उसको अपोजिट कर दीजिए, सुन लीजिए, ताकि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा इस तरह से। ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, दरवाजा वगैरह, समझ रहे हैं ना, दीवार वगैरह, जिससे प्रकाश क्या होगा। अब मान लीजिए देखिए इधर प्रकाश है, अब उधर प्रकाश होगा नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, समझ रहे हैं ना। मैंने अंधेरा में लग रहा है कि किसी चीज वस्तु को बीच में रख दीजिए तो वहां प्रकाश नहीं दे, यानी वैसा पदार्थ जिसके आर पार ना दिखे, क्लियर, आर पार दिखे पारदर्शी, आर पार ना दिखे अपारदर्शी, क्लियर, समझ गए नहीं। तो बहुत आसान सा है। तीसरा परभासी, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं परभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। देखिए हम लोग इस तरह से समझेंगे परभासी, वैसा पदार्थ जो अंशतः, यानी देखिएगा कभी कभी लड़कियां या लड़का बाजार से पकौड़ी लाते हैं तो देखिएगा जो कागज वगैरह में लाते हैं ना, तो कागज जो होता है, कागज में ऐसा लग जाता है तेल को, उसमें ऐसे कीजिएगा तो उससे नजर आने लगता है, समझ में आ रहा है ना पकौड़ी पे। तो ये लग रहा है कि अच्छा घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है, परभासी है, यानी अंशतः पार कर जाए, यानी थोड़ा दिखे। देखिए जब लोग कभी कभी चश्मा पे अगर कुछ लग जाता है तो लगता है कुछ धुंधलापन दिख रहा है, तो धुंधलापन दिखना क्या कहलाएगा, परभासी। तो अपारदर्शी, पारदर्शी, परभासी, क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरह से। पारदर्शी उसे कहेंगे, पारदर्शी जो वस्तु आर पार नजर आने लगे उसे पारदर्शी कहेंगे, जैसे पानी, हवा, कांच। अपारदर्शी वैसे वस्तु जो आर पार नहीं दिखाई दे, बाहर नहीं निकल सके, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी, जैसे ईंट, पत्थर, दीवार वगैरह है। और उसके बाद परभासी जिससे अंशतः यानी कुछ दिखे, धुंधलापन, यानी जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सब क्या हो जाएगा, परभासी। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब आगे देखिए, अब देखिए एक और प्रश्न आप लिख लीजिए, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक, पहले सुन लीजिए, बाद में भी लिख सकती है। आगे देखिए उत्तर सुनिए, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। देखिए कितना बढ़िया बात कहा जा रहा है कि प्रकाशीय माध्यम, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें, देखिए जहां से प्रकाश की किरणें, अभी देखिए बॉल अगर जलेगा तो वहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी, तो उसका माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, है। तो जिस माध्यम से प्रकाश निकले उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। क्लियर हो गया ना। मान लीजिए कि आप बॉल रख दीजिएगा, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो अगल बगल जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्लियर, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। देखिए अब वो प्रकाशीय माध्यम तो क्लियर हो गया, जहां से प्रकाश निकले और अगल बगल अगर फैले तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। ठीक, अब देखिए निकलकर नेत्र तक पहुंचे, यानी अगर निकलेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो किस स्थिति में, प्रकाश के, आँख की स्थिति में नहीं ना, क्लियर है ना, दोनों का ना। हाँ, ये अब आपको क्लियर नहीं तो आँख एक प्रकाश, जब यहाँ बोले तो समझ गए, नहीं कैसे हो सकता है, तो प्रकाश और आंख दोनों क्लियर है। ठीक, आगे देखिए, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहले लिखिए समांगी माध्यम, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है, जैसे जल और कांच। देखिए समांगी कह रहा है, समांगी, समांगी कह रहा है। देखिए इसको इस तरह समझिए, सम मतलब क्या होता है, पढ़िए ना, बरोबर, बराबर। अंगी समझिए, अंग यानी कह रहा है जिसका सम अंग रहेगा, बराबर रहेगा, समांगी कहलाएगा। अब देखिएगा पानी, कहीं भी देखिए है कि पानी ऐसे उछल है, तालाब में होगा तो एक तल में होता है, कांच भी शीशा है तो देखिएगा अभी बगल में शीशा दिख रहा है, देखिए कहीं उछल दिख रहा है, बरोबर है ना। तो ये इसी क्या कहेंगे, समांगी, समझ गए ना। समांगी किसे कहते हैं, आराम से लिख देंगे, क्लियर। समांगी अब तो क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको लिख लीजिए विषमांगी, यह एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रत्येक भाग का गुण बस वो एक समान देता है, खाली नहीं लगा दीजिए, एक समान नहीं होता है, विषमांगी कहलाता है। जैसे गर्म और ठंडी हवा एक में मिल जाता है तो मिश्रण हो जाता है, गर्म और हवा का मिश्रण ये क्या होता है, एक समान नहीं होता है, तो गर्म और ठंडी हवा ये विषमांगी हो जाएगा। क्लियर, तो समांगी और विषमांगी ये भी क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रकाश के माध्यम किसे कहते हैं, हो गया ना ये बढ़िया से। अब देखिए, अब एक और सवाल लेते हैं। हाँ, विवर्तन आपको उसमें बता दिए थे, हाँ छाया भी बता दिए हैं,
छाया बताए ना, विवर्तन भी हो गया है। चलिए और कुछ देखते हैं। प्रकाश के माध्यम, प्रकाश अच्छा ये बता दिए हैं प्रकाशीय माध्यम किसे कहते, तो बताइए कि अभी और इसके अलावा कुछ लिखाए थे विका नहीं ना, तो चलिए ठीक है। विवर्तन भी हम लोग सीख लिए कि किसे कहते हैं विवर्तन। तो ये पार्ट पूरा। अब अगला हम लोग तो सिर्फ क्या पढ़े हैं, अभी तो हम लोग प्रकाश ना, अभी तो परावर्तन में घुसे भी नहीं है, यही में झमेला ढेर सारा हो गया। तो देखिए ये प्रकाश ये हम लोग का आज हुआ। अब इसके आगे हम लोग के प्रकाश के परावर्तन चलेंगे, जो प्रकाश ये आपका मुकम्मल हुआ आंख से देखती है या प्रकाश से, ठीक। तो आज के लिए इतना हुआ, फिर हम लोग इसको आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। देखिए आपको जो लिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जब समझ में आ रहा है तो उसका जो परिभाषा है पहले आप अच्छी तरह से उसको लिख लीजिए और फिर उसको याद कर लीजिए, तब समझिएगा ना, और उसी को समझ कर लिख दीजिएगा तो समझ जाइए कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब आपका याद हो जाएगा तो आप 2-3 बार कॉपी पे बगैर देखते लिखिए। जिस चीज को आप समझ जाती है कि समांगी ओ एक समान है, सम बराबर अंग इसका अंग बराबर होगा, पानी का अंग बराबर होगा, कोई भी होगा वो सम का अंग यानी समांगी होगा। चलिए समांगी माध्यम कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझिए पहले, फिर उसको अपने मन से अपने परिभाषा देकर अच्छी तरह से लिखिए। देखिए समझना आपके लिए आसान लगता है कि हम पढ़ाते हैं तो समझ में आ गया, लेकिन उसको लिख देना है तब कहिएगा कि हाँ अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आज के लिए इतना क्लियर है ना। अब पूछाएगा कि हाइगेंस कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बता दीजिएगा ना क्या। हाँ एक आएगा सवाल, तरंग और कण। अभी तो हम पूरा भी नहीं बोले, अभी तो सवाल भी नहीं किए, तो आपका आंसर आना शुरू हो गया। अगर हम कुछ और कह देते तब बताइए क्या बात है। तो पहले सवाल सुन तो लीजिए। चलिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है आप बताइए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक आपको बता दें कि जो प्रकाश की चाल है ये निर्वात में ही गमन करता है, ठीक है। निर्वात में देखिए सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद आप याद रखिए गैस, देखिए उसके बाद गैस हो गया, उसके बाद याद रखिए द्रव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको नहीं बताएगा। फिर इससे कम ठोस, लिख लीजिएगा बढ़िया से बना लीजिएगा इसको। देखिए सबसे ज्यादा ये बड़ा कक्षनाशी आप लोगों को पता है ना, मैथ पढ़ती है तो। अच्छा ये नहीं भी पता है, चलिए जिस तरह से मुंह निकला वाला समझ लीजिए ये बड़ा दिख रहा है, यहाँ के छोटा हो रहा है, क्लियर हो गया ना। अब नहीं भूलिएगा ओ ऐसे कर रहा है, ये बड़ा का इधर होगा तो ये बड़ा, इससे बड़ा, देखिए इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, क्लियर। तो ये छोटा भी होते जाएगा ना। तो सबसे प्रकाश का आ जाएगा क्वेश्चन के सबसे ज्यादा प्रकाश का जो होता है किस चीज में निर्वात करता है, तो सबसे ज्यादा अधिक जो होता है प्रकाश का निर्वात में। प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा होता है किस चीज में होता है, निर्वात में। और उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। अब आपका एक प्रश्न दे दिया जाए, निम्नलिखित में से सबसे कम प्रकाश किस चीज में गमन करती है, ठोस में, काहे कि आखिरी था। और जो अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा सबसे अधिक निर्वात में, प्रकाश की चाल है सबसे अधिक तेज, तो क्या हो जाएगा। तो ये सब आपको बता दिया अच्छी तरह से, आप इसको बना लीजिएगा, जो याद आता है बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका। तो न्यूटन, हाइगेंस, डी ब्रोगली वाला सब क्लियर है ना आप लोगों से, तो आप ध्यान रखिएगा। चाहे आपको एक सवाल और भी पूछ लिया जाए पारदर्शी अपारदर्शी से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब आपको दे दिया एक प्रश्न, मान लीजिए अब देते हम एक प्रश्न देते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करती है, इस सिद्धांत को किसने दिया था, या सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था, न्यूटन, ठीक। आप का निम्नलिखित में से तरंग और कण दोनों दैत्य सिद्धांत जिसको कहा जाता है, ये किसने दिया था, डी ब्रोगली। हाँ तो सही है, आप लोग घबरा जाती हैं, लग रहा है बता देने के बाद। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जो परावर्तन से भेंट करेंगे, ठीक है। हाँ तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिए, दूसरे ही चैनल पर जाएगा।
ये दूसरे चैनल पर ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में परिवर्तन के साथ मिलेंगे, उसमें भी हंसते खेलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।